Good morning, student. Today is your history class, chapter 2, the regional kingdoms. North India. Word Rajput comes from Sanskrit word Rajputra. Word Rajput जो राजपूत वर्ड है वो कहाँ से आया? संस्कृत वर्ड से राजपुत्र, जिसका मतलब होता है सन ऑफ किंगडम, राजाओं का बेटा. हिस्टोरियंस हैव डिफरेंट ओपिनियंस. जो हिस्टोरियंस थे उनके अलग अलग अपने अपने ओपिनियंस थे. ठीक है. सम बिलीव दैट दे वर डिसेंट्स ऑफ द सेंट्रल एशियन ट्राइब्स एंड दैट सेटल्ड इन इंडिया आफ्टर द ह्यून इन्वेंशन के बाद. नेक्स्ट इज पृथ्वीराज चौहान. ये बेस्ट नोन चौहान है. ठीक है. रूलर वॉज द लीजेंडरी, इसे लीजेंडरी माना जाता है पृथ्वीराज चौहान को. हु असेंडेड द थ्रोन इन AD 1177 में उन्होंने अपना ताज त्याग दिया था. पृथ्वीराज वॉज ब्रेव वॉरियर, बहुत ही ब्रेव योद्धा थे वो. ठीक है. तोमर्स ऑफ दिल्ली. द तोमर्स रूलर फाउंडेड द सिटी ऑफ दिल्ली का. तोमर्स कहाँ मिले थे? दिल्ली में 8th सेंचुरी में. उसके बाद क्या है? चौहान. ओके. सोलंकीज ऑफ गुजरात. The Solankis were also known as Chalukyas of Gujarat. सिद्धराज was their most powerful ruler. सिद्धराज को बहुत शक्तिशाली रूलर माना जाता है. दिलावरा temples at Mount Abu and Sun Temple at Modhera were built by सोलंकी. ये दोनों टेम्पल किसने बनाए हैं? सोलंकी ने. परामर्श ऑफ मालवा. परामर्श ऑफ मालवा रूल फ्रॉम दियर कैपिटल एट धार. कहाँ से वो रूल कर रहा था? अपनी कैपिटल से ही, धार से. और बिकम फेमस इन द टाइम राजा भोजा. राजा भोजा की टाइम वो बहुत फेमस हो गया था और ग्रेट रूलर बन गया था. चंडलेस, इस तरीके से आप ये पढ़ लेंगे. ठीक है. नेक्स्ट इज विलेज एंड टाउन एडमिनिस्ट्रेशन. द किंग पढ़ते हैं सबसे पहले हम. वी विल डिस्कस अबाउट किंग. किंग वॉज सुप्रीम अथॉरिटी, किंगडम की सुप्रीम अथॉरिटी माना जाता है. ठीक है. इसके बाद आप इसे रीड कर लीजिएगा. विलेज एंड टाउन एडमिनिस्ट्रेशन. द विलेज वॉज द बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. विलेज जो है बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन है. और जो हेडमैन है अकाउंटेंट ऑफ द विलेज को क्या कहा जाता है? ग्रामपति. ओके. कैरिड आउट एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितनी भी ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो देखता है. देवर विलेज कमेटी विच लुक आफ्टर स्कूल्स, लोकल स्कूल्स को देखता है, रोड्स, वाटर टैंक्स एक्सेट्रा. ओके स्टूडेंट्स. नेक्स्ट इज मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन. आर्म फोर्स जो है एक क्रूशियल रोल प्ले करती है. ठीक है. किसमें? एक्सपेंशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द एम्पायर में. सोशल लाइफ जो हमारी सामाजिक लाइफ से जुड़ा हुआ है. इकोनॉमी जो हमारी एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन है हमारे लोगों का. ट्रेड रिलेशन किससे है? चाइना, साउथ ईस्ट एशिया एंड एक्सेट्रा. द डेक्कन, द एरिया बिटवीन जो नर्मदा और कृष्णा रिवर के बीच में है वो क्या है? डेक्कन. और द रसकुतास वॉज वेरी पावरफुल, यहाँ पे बहुत पावरफुल माना जाता था. और रस्त्रा means territory and Kuta means chieftain. Okay. Next is साउथ इंडिया में द पल्लवास थे. पल्लवास कौन थे? पल्लवास रूल द साउथ इंडिया पे रूल किया था जिन्होंने 6th सेंचुरी से 8th सेंचुरी तक. देयर कैपिटल सिटी वॉज कांची. द पांड्यास रूल रीजन around present day Madurai, which was capital. राजा चोला एक इन्हें क्या कहा जाता था? राजा. I was a brilliant commander. वो क्या थे? एक ब्रिलियंट कमांडर. टेम्पल आर्किटेक्चर, भृदवाज टेम्पल के बारे में दे रखा है इसमें. बिकेम सेंटर चोला रीजन में है ये. देवर ओनली वर्शिप बट आल्सो अ सेंटर. टर्किश इन्वेंशन में द महमूद गजनी के बारे में पढ़ेंगे. महमूद गजनी एक रूलर थे.
ठीक है, जिन्होंने क्या बोलते हैं नाउ इन अफ़गानिस्तान, वो कहाँ है अब अफ़गानिस्तान में। ही नीडेड अ लार्ज आर्मी मेक गजनी पावरफुल किंगडम, वो कह जाते थे कि मेरी अच्छी सेना, अच्छा राज्य बनाने के लिए मुझे बहुत सारी किसकी ज़रूरत है, सेना की। ओके स्टूडेंट्स, मोहम्मद गौरी कौन थे, मोहम्मद गौरी जनरल अंडर गौरी डायनेस्टी में थे और वो अफ़गानिस्तान में थे, ठीक है, गजनी एम्पायर के। कॉजेज़ क्या रहे हारने के इनके, रिसर्च ने शो करा, बताया कि क्या बोलते हैं देयर हॉर्सेस वर वेरी फास्ट, बहुत तेज़ दौड़ते थे उनके हॉर्सेस, और आर्चर्स वर स्किल्ड, जो आर्चर्स थे वो बहुत स्किल्ड थे। जबकि देखा जाए एलिमेंट्स ऑफ द इंडियन रूलर वर वेरी स्लो, जो एलिफेंट्स थे वो इंडियन रूलर्स के बहुत धीरे थे। ओके, I hope you all are understand. Read this chapter again and again. Thank you.